हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपका अपना टेक्निकल चैनल में। हमने आपको इससे पहले 2 लेक्चर में बता चुका है सभी गेटों के बारे में, सब गेट का इनपुट देने पे क्या आउटपुट आता है, सभी गेट के ट्रुथ टेबल बता चुके हैं। अब हम सीखेंगे यूनिवर्सल गेट से सभी गेट को बनाना। यूनिवर्सल गेट हमारे कौन कौन से हैं? नैंड गेट, नैंड और नॉर, ये 2 हमारा यूनिवर्सल गेट है। नैंड गेट से हम नॉट गेट को बनाएंगे, एंड गेट को बनाएंगे, और गेट को बनाएंगे, नॉर गेट को बनाएंगे, एक्स नॉर को बनाएंगे, एक्स जोर को बनाएंगे। वैसे ही नॉर गेट से सभी गेटों को बनाएंगे। पहला देखते हैं नैंड गेट से नॉट गेट को बनाना। हमारा नैंड गेट का सिंबल क्या होता है? नैंड गेट का सिंबल ए ही होता है ना। ये क्या है? हमारा नैंड गेट है। इसी गेट से हम सभी प्रकार के गेट को लाइन बाई लाइन बनाएंगे। ये हमारा होता है नॉट गेट। ए देते हैं तो ए बार आता है। हमें इस गेट को किसके बनाना है? नैंड गेट के सहारे से। नैंड गेट हमारा होता है ए होता है। हम देते क्या थे? ए और बी देते थे तो आउटपुट में क्या आता था? अगर हम ए और बी देते हैं हमारा आउटपुट में ए डॉट बी का बार आता था ना। ये तो आता था, आपको याद होगा, बताए हैं। तो अगर हम यहाँ पे दोनों पे हम ए देंगे, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए। अगर हम आउटपुट इनपुट दोनों पे ए देते हैं, ए और ए, तो हमारे यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा? ए एंड बी का बार आएगा ना। ए एंड ए का, सॉरी, क्योंकि दोनों हम इनपुट ए दिए हैं तो दोनों ए ही आएगा। ए एंड ए का बार, इसको क्या लिख सकते हैं? एंड ए के बार को हम लिख सकते हैं ना, ए का बार। हम आपको पीछे बताए भी होंगे, ए डॉट ए को ए लिख सकते हैं, चाहे ए डॉट ए का बार हो तो ए का बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा इनपुट दिए हैं ए, आउटपुट आया है ए बार। नॉट गेट की तरह काम कर रहा है। यूज किए हैं कौन सा? नैंड गेट। दूसरा है नैंड गेट से एंड गेट बनाना। हमारा एंड गेट क्या होता है? नैंड गेट से एंड गेट बनाना। ये कौन सा गेट है? एंड गेट है। ए और बी देते थे तो ए डॉट बी आता था, हमारा एंड गेट है। लेकिन हमें बनाना किस गेट से है? नैंड गेट से। नैंड गेट का सिंबल कम से कम नैंड गेट का यूज करके बनाना है हमें। जितना कम से कम हम यूज करके नैंड गेट बना देंगे। अगर ए बी देंगे तो हमारा आउटपुट आएगा ए डॉट बी का बार। लेकिन हमें आउटपुट क्या लाना है? ए डॉट बी का बार। फिर से हम यहाँ पे एक नैंड गेट लगा देंगे, बार कंप्लीमेंट हट जाएगा। जैसे ऊपर किए हैं, ए दिए हैं तो ए बार आ गया है, तो अगर हम ए डॉट बी का बार देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? ए डॉट बी, यहाँ बबल होगा। इनपुट दिए हैं ए बी, आउटपुट आया है ए एंड बी। कौन सा गेट है? एंड गेट। किसके सहारे बनाए? 2 नैंड गेट के सहारे में। अगर हमें नॉट गेट बनाना हो तो एक नैंड गेट का यूज करेंगे। एंड गेट बनाना हो तो 2 नैंड गेट का यूज करेंगे। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, नैंड गेट से एंड गेट बनाने में कितने गेट का यूज किया जाता है। तो आप ये याद रखिएगा, कम से कम 2 नैंड गेट लगेंगे। नेक्स्ट देखेंगे नैंड गेट से और गेट बनाना। और गेट का सिंबल आपको दिखा देते हैं। अगर हम ए बी इनपुट देते थे तो आउटपुट में ए और बी आता था। तो हमें इसको ये आउटपुट हमें किसके द्वारा लाना है? नैंड गेट के। आइए देखते हैं कितना नैंड गेट यूज करके हम और गेट को बना देते हैं। 1 2, अगर हम यहाँ पे ए और बी देंगे आउटपुट में क्या आएगा? हमारे यहाँ पे आ जाएगा ए बार, यहाँ क्या आ जाएगा? बी बार। ये तो आपको ऊपर बताए ही हैं, नॉट गेट में ए देते हैं तो ए बार आता है। कैसे बताएं? देखें, वैसे ए दिए हैं ए बार आया है, बी दिए हैं बी बार आया है। अब इन दोनों को फिर से हम
किस गेट से जोड़ देंगे, नैंड गेट से। आउटपुट क्या आ जाएगा, ए बार एंड बी बार का बार आएगा कि नहीं। नैंड गेट तो ही होता है ना, अगर ए नैंड गेट में क्या होता है, अगर जैसे कि बताए हैं नैंड गेट में अगर हम ए बी देते थे तो ए एंड बी का बार आता था, तो वैसे ही यहाँ पे हम ए बार और बी बार दिए हैं तो ए की जगह पे ए बार एंड बी की जगह पे बी बार का टोटल का बार आया। इसको हम लिख सकते हैं ए और बी का डबल बार। बार को हटाएंगे तो बीच में और आ जाएगा। ए पे डबल का बार का मतलब ए, बी पे डबल का बार का मतलब बी, यानी कि ए और बी। आपको हम पहले बता चुके हैं ए पे डबल बार हो तो उसको ए लिखते हैं, चाहे ए प्लस बी पे डबल बार हो तो इसको भी हम ए प्लस बी लिख सकते हैं। ये भी बताया है अगर ए डॉट बी पे बार हो तो इसको हम ए एंड बी लिख सकते हैं। वही चीज़ यहाँ किए हैं, ए डॉट बी पे बार है, इस बार को हम तोड़े हैं तो यहाँ पे इसका बार अलग अलग होके बीच में एंड का प्लस आ गया है, उसको ए प्लस बी लिख सकते हैं। हमारा हो गया है और गेट। आइए अब आगे देखते हैं इसमें मिनिमम कितने नैंड गेट लगेंगे, 3 गेट, 1 2 3। अब नेक्स्ट है हमारा नैंड गेट से एक्सऑर गेट। इसमें देखते हैं मिनिमम कितने नैंड गेट से हम एक्सऑर गेट बना सकते हैं। कौन सा गेट है, नैंड गेट। हमें ये देखना है कि कम से कम नैंड गेट का यूज करके बनाएं। एग्जाम में पूछता है कि कम से कम नैंड गेट का यूज करके एक्सऑर गेट बनाइए। देखिए इसमें कितने गेट का यूज करेंगे, 4 गेट का। कैसे दिखाते हैं, ए और बी, अगर हम इस गेट में ए और बी देंगे तो हमारा यहाँ पे आउटपुट नैंड गेट का ए एंड बी का बार आएगा। इसको लिख सकते हैं ए का बार और बी का बार। बार हटाएंगे तो बीच में और का प्लस आ जाएगा। यहाँ पे ए दिए हैं तो यहाँ पे भी ए ही जाएगा। यहाँ पे हम जो आउटपुट आएगा यहाँ पे जाएगा ए बार बी बार। यहाँ पे बी दिए हैं तो यहाँ पे भी बी आएगा, यहाँ पे ए प्लस ए बार प्लस बी बार आएगा। फिर इस गेट में देखते हैं, इस गेट में नैंड गेट की जगह पे एक इनपुट में ए है, दूसरे इनपुट में ए बार प्लस बी बार है, तो हम देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट में ए डॉट दूसरा क्या है ए बार प्लस बी बार का बार। इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम बीच का बार हटाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ए का ए बार में करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर ए का बी बार में करेंगे तो हो जाएगा ए बी बार का बार। इसका तो 0 हो जाएगा क्योंकि ए बार का हम ए बार में करेंगे तो ए बार डॉट ए बार का होता है 0, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे ए बी बार का बार। यहाँ पर भी क्या आएगा बी ए बार बी बार का बार। सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे बी का ए में करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए बार डॉट बी बार। अगर हम इसका बी में बी बार करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। बी का बी बार में बी बार 0 होता है, प्लस 0 हो जाएगा तो उसको हम नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारा इनपुट हो जाएगा ए वाला इनपुट यहाँ पे हो जाएगा, ए वाला इनपुट यहाँ पे हो जाएगा, दोनों इनपुट देंगे तो यहाँ पे आउटपुट हमारा आएगा y इक्वल टू ए डॉट बी का बार का बार एंड ए बी का बार
टोटल का बार। इसको भी सॉल्व करेंगे, देखते हैं। अगर हम बार को, ऊपर वाला बार को हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा ए बी बार। अगर इस बार को तोड़ेंगे तो ऊपर डबल बार और ए पे बार बी पे डबल बार। डबल बार का मतलब जो रहता है वही लिख देते हैं डबल बार हटा के। इसको क्या बोलते हैं हम, ए XOR बी। आ गया ना। ए बी इनपुट दिए हैं, चार नैंड गेट का यूज किए हैं और ए XOR गेट हमारा आउटपुट आया है। यानी कि चार नैंड गेट का यूज करके हम XOR गेट बना सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ देगा कि नैंड गेट का यूज करके कितने नैंड गेट का यूज करके XOR गेट बनाते हैं, तब आंसर क्या देंगे, 4 नैंड गेट। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। और नेक्स्ट है हमारा नैंड गेट के से XNOR गेट बनाइए। तो जब हम XOR गेट बनाए हैं, इसका इनपुट आया है, बस इसका कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे हम। इसका कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे यानी कि एक और नैंड गेट आगे लगा देंगे तो हमारा XNOR गेट आ जाएगा। ये बना के दिखा देते हैं। सेम XOR की जगह रहेगा, बस हमको कॉम्प्लीमेंट लगा देना एक छोटा सा। एक नैंड गेट, दूसरा नैंड गेट, तीसरा नैंड गेट, चौथा नैंड गेट। इसमें एक और नैंड गेट जोड़ के कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। यहाँ पे क्या किए थे, सेम XOR जैसे है, ए बी दिए थे तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा था, ए आ रहा था, यहाँ पे ए बार और बी बार आ रहा था। यहाँ पे हमारा ए बार और बी बार, यहाँ पे बी आ रहा था। फिर यहाँ पे हमारा क्या आ रहा था, यहाँ पे इनपुट आ रहा था ए बी का बार, यहाँ पे इनपुट आ रहा था ए बार बी का बार। ठीक। फिर यहाँ पे हमारा जब सॉल्व किए हैं, ऊपर टोटल सॉल्व किए हैं तो ए XOR बी आया है, तो सेम वही चीज़ है। तो यहाँ पर भी हमारा ए XOR बी आएगा। अगर एक कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे, जैसे नॉट गेट में लगाए थे पहला, कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए XOR बी का बार। XOR बी का बार हटाते हैं तो हमारा आ जाता है, या इसके पहले वीडियो में आपका बताए हैं कि ए XOR बी को लिख सकते हैं, ए XOR बी के बाद लिख सकते हैं ए XNOR बी। तो हमारे XNOR बी आ गया। इसमें कितने गेट का यूज किए हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 नैंड गेट का यूज करके हम XNOR गेट बना सकते हैं। आपको एक टेबल द्वारा बताते हैं कितने गेट का यूज करके कौन सा गेट हम बना सकते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, दूसरा कुछ पूछेगा नहीं। गेट बनाने के लिए और हो जाएगा गेट, नैंड गेट, नॉट एंड और XOR NOR। आगे लिख लीजिएगा नॉर गेट से, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो इस टेबल में लिख लीजिएगा कितने गेट का यूज करके, कितने नॉर गेट का यूज करके गेट बनाएंगे। देखिए हम आगे आपको बताए हैं कि एक नॉट गेट का यूज करके, एक नैंड गेट का यूज करके नॉट गेट बना सकते हैं। उसके बाद दो नैंड गेट का यूज करके एंड गेट बना सकते हैं। 3 नैंड गेट का यूज करके और गेट बना सकते हैं। 4 नैंड गेट का यूज करके XOR गेट बना सकते हैं। 5 नैंड गेट का यूज करके XNOR गेट बना सकते हैं। इस सीरियल वाइज क्रम वाइज से इसलिए बताएं, पहले नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, XOR गेट, XNOR गेट। एक होता है नॉर गेट। नॉर गेट को भी बना सकते हैं नैंड गेट के द्वारा, उसको भी लिख लीजिएगा नॉर, नोट करके। 4 नैंड गेट का यूज करके नॉर गेट भी बना सकते हैं।
तो इस चीज़ को आप याद रखिए, कोई एग्जाम में यही पूछता है कि कितने नैंड गेट का यूज करके कौन सा गेट बना सकते हैं। जैसे पूछ देगा कि कितने नैंड गेट का यूज करके और गेट बना सकते हैं, तो आप आंसर दीजिएगा 3 नैंड गेट। इस टेबल को याद कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि कितने नॉर गेट का यूज करके इन सभी गेटों को बना सकते हैं। उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा हमारा। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।